हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। पैरों में सूजन आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। अक्सर महिला और पुरुष दोनों में ही होते हैं, लेकिन महिलाएं इस समस्या से ज़्यादा परेशान रहती है। अगर ज़्यादा लंबे समय तक आप खड़े रह रहे हो, काम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपके पैरों में सूजन आ जाती है। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी पैरों में सूजन आने लग जाती है। बहुत बार हो सकता है मोच आ गई है या एडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी वजह से भी आपके पैरों में सूजन आने लग जाती है। अगर आपके किसी भी नॉर्मल रीजन की वजह से पैरों में सूजन आ रही है और आप चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, तो मैं आपको कुछ घरेलू चीज़ें बता रही हूँ, घरेलू नुस्खे बता रही हूँ, जिसके मदद से आप अपने पैरों की सूजन को कम कर सकते हो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पैरों में सूजन चाहे किसी भी कारण से आए, अगर किसी सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में, उसकी वजह से आपके पैरों में सूजन है, तो उसका इलाज तो आपको डॉक्टर से ही करवाना पड़ेगा। जैसे उसका इलाज होगा आपकी सूजन भी कम हो जाती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वेट बढ़ने की वजह से, बहुत ज़्यादा वॉक करने की वजह से, ज़्यादा खड़े रहने की वजह से, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है वो करने की वजह से हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये अगर नॉर्मल कारणों की वजह से सूजन है तो ये घरेलू उपाय आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, जब भी आपको सूजन महसूस हो तो आपको क्या करना है, 2 लहसुन की कलियां लेनी है और उनको ऑलिव ऑयल के अंदर पका लेना है। अच्छे से पकने के बाद आप उस ऑयल को ठंडा कीजिए और वो जो लहसुन वाला ऑलिव ऑयल है उससे अपने पैरों की मसाज कीजिए, उंगलियों की मसाज कीजिए। इसको अगर आप दिन में 2 बार करते हो तो आपके पैरों की सूजन भी कम होती है और साथ ही दर्द भी कम होता है। लहसुन में एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, साथ ही एनाल्जेसिक गुण भी होता है, जो दर्द और सूजन दोनों को कम करने में हेल्प करता है। दूसरा है, ये चीज़ तो नॉर्मली आपको करनी ही है। अगर आपके कभी भी पैरों में दर्द या सूजन हो तो आप एक बकेट में आधा बकेट पानी लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए और उसके अंदर 2 चम्मच नमक ऐड कीजिए और अपने पैरों को उसमें रख लीजिए। इससे बहुत आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। ये आप नॉर्मली कभी भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो तरीका है, उसमें आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और उसको उबालने चढ़ा देना है। उसके अंदर आपको 2 या 3 आलू को पीसेस काट लेना है और आलू को उसमें उबाल लीजिए। उबलने के बाद जो पानी होता है उस पानी को आप बकेट में डालिए और आधा बकेट नॉर्मल पानी से भरिए और आधा 1 गिलास वो वाला पानी भी उसमें ऐड कर लीजिए। फिर इसमें आप अपने पैरों को रख लीजिए, उससे भी आपकी सूजन कम होती है। आलू में भी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और आपके सूजन को कम करने का गुण होता है, जिससे अगर आप दिन में 2 या 3 बार ये प्रोसेस करते हो तो आपकी सूजन और दर्द दोनों कम होते हैं। इसके अलावा आप खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, खीरे से भी सूजन कम होती है। आपको खीरे के स्लाइस को कट करके अपनी उंगलियों पे और अपने पैरों पे रख के उसको किसी कपड़े से रेप कर लीजिए, बांध दीजिए, तो आधा घंटा ऐसे ही रहने दीजिए, फिर इसको हटा लीजिए। इससे भी आपकी सूजन कम होती है। इन सब के अलावा आप क्या कीजिए, सरसों के तेल, जब भी आप नहा के आए तो सरसों के तेल को गुनगुना कर लीजिए, उससे अपनी उंगलियों और पैरों की मसाज कीजिए। मसाज से भी आपके सूजन है वो कम होती है और आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, दर्द भी कम होता है। एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो आप नॉर्मली करते भी हो, लेकिन जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो इसको आप नॉर्मल कर सकते हो। ये जो मैंने होम रेमेडी बता रही हूँ उनके साथ मिलके भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप बर्फ़ के 4 या 5 टुकड़ों को एक कपड़े में, सूती कपड़े में रेप कीजिए और उससे वहाँ पे सेक कीजिए, उससे भी आपकी सूजन कम होती है। ये चीज़ें अगर आपके नॉर्मल जैसे डेली रूटीन में स्वेलिंग आ जाती है किसी भी कारण की वजह से, या प्रेगनेंसी की वजह से, या कभी भी कोई रीजन की वजह से अगर स्वेलिंग आ रही है तो उसमें आपको राहत देगी। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से, बहुत सारी सिस्टेमिक डिजीज होती है, उनकी वजह से, उनके साइड इफेक्ट की वजह से, उनकी वजह से आपके पैर में सूजन है, तो इसका आपको डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाना होगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।